अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज तकरीबन तारीख है 13 नवंबर 2024 और तकरीबन पिछले 10-12 दिन के अंदर बैरियर टाउन कराची बिलखसूस इसके साथ साथ एक दो चीज़ें और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे चेंजिंग्स आई। लेकिन बिलखसूस अगर क्योंकि हम बैरियर टाउन के हवाले से बात कर रहे होते हैं तो बैरियर टाउन कराची के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फ्लक्चुएशन आई। और ज़बरदस्त का लफ्ज़ इसलिए यूज़ करूँ क्योंकि वो बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल हुई और बहुत से लोगों के लिए नुकसानदेह हुई। नुकसानदेह किस तरह से उसको भी डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखें। 10 से 15 दिन पहले मार्केट, क्योंकि एवरीबडी नोज बैरियर टाउन की मार्केट के अंदर एक बड़ा ही पॉजिटिव चेंज आया और पॉजिटिव चेंज कुछ इस हद तक रहा कि ऑन एवरेज तकरीबन हर एक प्लॉट के अंदर 1 मिलियन एडिशन आ गया। सबसे पहले मदद में बड़ा लेट अपडेट कर रहा हूँ और लेट चीज़ों आप लोगों के साथ कनेक्शन में आ रहा हूँ। खैर तकरीबन 10 लाख रुपया ऑन एवरेज हर प्लॉट के अंदर ऐड हो गया और उस ऐड के नतीजे में एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एक्साइटमेंट, एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशन लोगों के अंदर पैदा हुई। और शायद उसके पैदा होने की वजह ये भी थी कि क्योंकि लोग तकरीबन पिछले 2 से 2.5 साल से बड़ा ही डिफरेंट सिचुएशन के अंदर बैठे हुए थे। कम से कम वो लोग जिनका बेसिकली काम, कारोबार, मामलात टोकन और बयानास पे चलते हैं, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी के लोग होते हैं जो कि इसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हर बंदे की मार्केट के अंदर हर लिहाज से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होती है, तो हर बंदे की कंट्रीब्यूशन होती है। सेम एज अगर मार्केट को पॉजिटिव करने के लिए मैं इन लोगों की कंट्रीब्यूशन को कहूँ कि इन लोगों ने अपने तौर पे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी टोकन और बयाने करके 20-20, 25-25 दिन के बाद के टाइम के ऊपर, जब चीज़ों को मार्केट के अंदर सर्कुलेशन चली कि भाई मेरी 20 लाख का प्लॉट था 23 का हो गया, सुबह उठ के देखा 26 का हो गया, अगले 3 दिन बाद देखा तो वो 35 लाख का हो गया। तो वो एक ऑल ऑफ सडन एक इतना बड़ा बबल बन गया कि जो कि शायद बहुत से लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बना। परेशानी का सबब इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि मैं पर्सनली इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को सपोर्ट करने की उसमें नहीं आता कि क्योंकि ये एक बिल्कुल मार्केट फ्रेंडली या यूज़र फ्रेंडली या कस्टमर फ्रेंडली एक्टिविटी नहीं होती कि जिसके अंदर ऑल ऑफ सडन आप चीज़ों के अंदर 20 लाख वाले प्लॉट के अंदर 10 लाख रुपए ऐड कर दें, यानी कि 50% उसके अंदर तकरीबन वैल्यू एडिशन होगी। तो फिर वो मार्केट के अंदर उस तरह से उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती तो मार्केट के अंदर उसकी सर्कुलेशन नहीं जाती। तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट उसका ये निकलता है कि आज तारीख है जी 13 नवंबर और पहली तारीख से लेके आज की तारीख में अब ये सिचुएशन है कि जिन लोगों के टोकन और बयाने में हुए थे वो तकरीबन अपनी प्राइसेस को कम करते जहां उन्होंने 10 लाख रुपए डाल दिया था तो वो अब तकरीबन आप समझें कि 5 लाख रुपए की फिगर पे आके करेक्शन रह गई है। मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस भी यही था कि ये जितने तेज़ी के साथ बबल डला है ये करेक्शन ज़रूर देगा, लेकिन मैंने अपनी एक बात ज़रूर बीच में कही थी अपने तमाम दोस्तों से कि ये वापस उस रेट को टच नहीं करेगा जिस रेट से शुरू हुआ। अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि ये 20 लाख से शुरू हुआ था, 30 पे जाके रुका और आज हमें वो वाला प्लॉट 25 लाख का मिल रहा है, तो क्या हमें ये अगले एक हफ्ते बाद 20 लाख का मिलेगा? तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये 20 लाख में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओवरऑल चीज़ों को अच्छा बहुत से लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जब 20 से शुरू हुआ तो 20 पे आके रुकेगा। तो क्योंकि हम अब इन ट्रेंड्स को देखते हुए आज 14-15 साल हो चुके हैं, तो हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो ये जब भी इस तरह की कभी कोई एक्टिविटी होती है तो वो वापस आके अपनी उस बेस प्राइस को नहीं रुकता, लेकिन कम से कम ये है कि जो 5-6 लाख रुपए की करेक्शन होती है वो ज़रूर होती है। और मैं आज की तारीख में ये ज़रूर कहूँगा, इसलिए कहूँगा, अपनी बात को इसलिए सपोर्ट करूँगा इस आर्गूमेंट के साथ कि ये 20 लाख रुपए के रेट को वापस टच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि कमिंग मंथ्स के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं मज़ीद नीचे लाने के लिए, और उस बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं कि ये तकरीबन इंशाल्लाह मज़ीद 2%, 1% कमिंग मंथ के अंदर भी नीचे आने के चांसेस हैं। तो ये बिल्कुल इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें सदाकत है कि वो अपनी 2% जब नीचे आएगा तो ज़ाहिर बात है कि फिर मज़ीद वक्त के साथ साथ लोग मोटिवेट होंगे और मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए निकलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर प्रॉफिट चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रोटेशन चाहिए ताकि वो उस पैसे के ऊपर कुछ ना कुछ अर्निंग कर सके। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर बैंकिंग सेक्टर के अंदर लोग इतना डीमोटिवेट हो जाएंगे वहाँ से, और गवर्नमेंट खुद भी चाह रही है कि भाई वहाँ से पैसा निकले। मेन कंसर्न ये होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही हो
और उस फोकस के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ भी डेवलप कर रही हो, तो फिर उस चीज़ के ऊपर जिसकी लिए वो पॉलिसीज़ बन रही होती हैं उनको उसके बारे में सोचना भी चाहिए। तो मैं पर्सनली चीज़ों को फोरकास्ट यही कर रहा हूँ कि आने वाले मंथ्स के अंदर चीज़ें इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतरी की तरफ जाएंगी। पैनिक वापस दोबारा आया है, और जिस तरीके से आप सब लोगों तक ये खबर पहुंची थी कि मार्केट के अंदर अचानक 10 लाख रुपए की एडिशन हो चुकी है, इसी तरीके से आप लोगों तक ये भी खबर पहुंच चुकी होगी कि मार्केट के अंदर 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लाख रुपए की करेक्शंस आ चुकी हैं और मार्केट में उस तरह से बायर मौजूद नहीं है। तो अभी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर आपको वेरी सुन इस चीज़ की भी क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही जाते हुए नज़र आएंगी। मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक बात की थी कि मैं बताऊंगा कि कराची के अंदर वो कहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अगर मैं बताता चलूँ, DHA सिटी के अंदर बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से काम हुआ है, और DHA सिटी के अंदर भी तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए ऑन एवरेज तकरीबन काफ़ी प्लॉट्स में डला हुआ है। सिर्फ सेक्टर 17 की एग्जांपल ले लें तो सेक्टर 17 इस तेज़ी से पहले तकरीबन 5.5 मिलियन तक की ट्रेडिंग हो रही थी, और इस वक्त वो तकरीबन 7.5 मिलियन, यानी कि उसके अंदर 25 लाख रुपए ऐड हो चुका हुआ है, ये एडिशनल आ चुका हुआ है। और स्टिल अगर मैं बहरिया की, अगर आपको मैंने इतनी बड़ी 4-5 मिनट्स की अंदर सारी तफसील दी कि किस वजह से एक डिप्रेशन आया, सब चीज़ें हुई, बयानें काफ़ी हो गई, लेकिन मज़े की बात यह है कि DHA सिटी के अंदर स्टिल देयर इज़ अ नो पैनिक। और जितनी ट्रांसफ़र्स थी, हमारे जितने लोगों से बात हुई है उस हिसाब से तकरीबन काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र्स मैच्योर हो चुकी हुई हैं। और अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जा रहा है कि क्योंकि पहले 1000 गज़ और 500 गज़ इस तरीके की कैटेगरी के अंदर काफ़ी काम हुआ था राउंड 1 में, अब 125 गज़, 120 गज़ और 250 गज़ और 500 गज़ के अंदर, 400 गज़ की कटिंग के अंदर भी काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर परचेसिंग आ चुकी हुई है। तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को बड़ा पॉजिटिवली ले रहा हूँ, लेकिन एक तीसरा एंड भी है जो कि क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए कि स्कीम 33 के अंदर स्टिल देयर इज़ नो डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। प्राइसिंग की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ऐसा क्यों है, इसकी अभी कोई ख़ास वजह सामने नहीं आई, लेकिन सिर्फ DHA सिटी और बहरिया टाउन कराची के अंदर प्राइसिंग के हवाले से तो काफ़ी पॉजिटिविटी आई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद स्कीम 33 के अंदर भी कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, तो वहाँ पे भी एक माहौल बन जाएगा। और ये अगर कोई सोच रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जिस दिन चलेगी उस दिन देखेंगे समझेंगे, तो मैं आप लोगों को एक बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं कि जिस दिन भी कोई चीज़, जैसे बहरिया टाउन कराची के अंदर मार्केट चलना शुरू हुई, किसी को टाइम नहीं मिला अपने लिए कोई चीज़ परचेज करने का। DHA किसी का मतलब वो है कि जो लोग मार्केट के अंदर प्रॉपरली टच नहीं होते, मार्केट के अंदर प्रॉपरली एज अ इन्वेस्टर काम करें, तो जाहिर बात है एज अ इन्वेस्टर आप 24 घंटे तो मार्केट को नहीं दे सकते ना। सेम DHA सिटी के अंदर बहुत से लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और जब वो मार्केट की ट्रांसफर्स की तरफ जाते लोगों ने फिर भी कहा वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या बनेगा। इसी तरीके से जिस दिन स्कीम 33 के अंदर काम शुरू होगा, तो उस दिन भी एज एन इन्वेस्टर जो लोग काम करें मार्केट के अंदर, जो प्रॉपरली किसी अपने स्टेट एजेंट से या मार्केट के काम करने वालों के साथ टच में नहीं है, उनको भी मौका नहीं मिलेगा, और ऑल ऑफ सडन लोग कहेंगे कि हाँ स्कीम 33 के अंदर भी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए ऐड हो गया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीने, आने वाले साल, आने वाला वक्त सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, और इसी इम्प्रूवमेंट की वजह से ही सब चीज़ें चलेंगी। क्योंकि रियल एस्टेट के साथ सिर्फ आप लोग इंगेज नहीं हैं, हम लोग इंगेज नहीं हैं, हमारे साथ साथ कितने ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो साथ साथ अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, अपना काम कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इन सब चीज़ों की बेटरमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की भी बेटरमेंट साथ साथ आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।